नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का जो विषय हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। कुल अंक उसके 80 अंक है। तो आज का यह पेपर पूरी तरह से बोर्ड के पैटर्न के जैसे ही तैयार किया हुआ है। इसके लिए पहले सूचनाएं पढ़नी होगी हमें। सूचना के अनुसार गद्य, पद्य, पूरक पठन, भाषा अध्ययन, व्याकरण के आकलन, कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। 2. सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। 3. रचना विभाग उपयोजित लेखन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। 4. शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। विभाग पहला, गद्य। 1. निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आपको यह गद्यांश का स्क्रीनशॉट निकालना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस हिसाब से हमें इसके प्रश्न देखने हैं। तो ये जो गद्यांश है उसके लिए 8 मार्क्स है। 1. आकृति पूर्ण कीजिए, लेखक द्वारा संतरी को हिदायत। 2. सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर देखिए वाक्य। 3. परिच्छेद में आए अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखो, सब अंग्रेजी शब्द लिखने हैं। और 4. सादा जीवन उच्च विचार, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए, मतलब आप अपने विचार क्या है इस पर लिखिए। आ. निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो यह गद्यांश आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए अच्छी तरह से, उसके प्रश्न देखिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। 2. आकृति पूर्ण कीजिए। और 3. परिच्छेद के प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। और 4. गोवा की संस्कृति के विषय में अपने विचार लिखिए। आपको अपने विचार लिखने हैं। ई. निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह अपठित है, मतलब किताब में नहीं है, अपठित है। तो इसके लिए 4 मार्क्स है। यहाँ पर देखिए, पहली कृति है, कृति पूर्ण कीजिए। आपको गद्यांश अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लीजिएगा। विवेकानंद की आत्मकथा से लिया हुआ है। कृति पूर्ण कीजिए, कमरे का किराया और लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है। 2. कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार लिखिए। विभाग 2 पद्य विभाग है, इसमें निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 6 मार्क्स के लिए यहाँ आपको ये पद्यांश देख लेना है अच्छी तरह से। 1. आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। तो यह आकृति आपको पूर्ण करनी है। 2. पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। दासी, बार बार, आश्रय, नौका। 3. उपर्युक्त पद्यांश की किन्हीं तो पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। आ. निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। जैसे ये पद्यांश आपको देख लेना है अच्छी तरह से, उसके नाम लिखिए। पद्यांश में आए खाद्य पदार्थ लिखना है। और 2. अंतर लिखिए, ध्वनि और गरीब। और 3 है पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। प्रश्न 3. निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो यह 8 मार्क के लिए है। तो यह पठित गद्यांश हमें देख लेना है अच्छी तरह से, आप देख लीजिएगा। 1. आकृति पूर्ण कीजिए। रात के समय बुद्धिराम के द्वारा का दृश्य, तो यहाँ पे आकृति पूर्ण करना है। 2. बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र है, दया के नहीं, इस पर अपने विचार लिखिए। आ. निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो यह 4 मार्क्स के लिए है। तो यह पद्यांश आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 1. तालिका पूर्ण कीजिए, चरित्र और विशेषताएं। और 2 है सच्ची लगन से हम असाध्य कार्य को भी साध्य बना सकते हैं, इस पर अपने विचार लिखिए। प्रश्न 4. सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह विभाग भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण का विभाग है, इसके लिए यहाँ पे हमें 14 मार्क्स है। तो सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली है अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखिए। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, तो अलमारी का भेद लिखना है। 2. निम्नलिखित 2 अवयव में से किसी एक अवयव का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, के लिए और धीरे धीरे। 3 है तालिका पूर्ण कीजिए।
यहाँ पे तालिका दी आपको पूर्ण करनी है। 4, निम्नलिखित 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त सहायक क्रिया पहचानकर उसका मूल रूप लिखिए। हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। 2, उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। 5, निम्नलिखित 2 क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। तो आपको ये करना है। 6, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। देखते रह जाना, फूट फूट कर रोना। माँ की नाजुक हालत देखकर बेटा जोर जोर से रोने लगा। 7, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। कारक चिन्ह और भेद लिखना है। 8, निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। केवल टीका नथुनी और बिछाया रख लिए थे। 9, निम्नलिखित 3 वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे हमें सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल में वाक्यों का लिखकर फिर से लिखना है। 10, निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। 2, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे वाक्य है, आशावाद हो तो हर काम संभव है, निषेधवाचक। 11, वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। 2, रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही थी। प्रश्न 5, विभाग 5, रचना विभाग, उपयोजित लेखन, पत्र लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। शाम या श्यामा, पांडे गजानन सोसाइटी, तिलक नगर, कोल्हापुर से अपने मित्र सहेली अमित शर्मा 10/37 मीरा सोसाइटी, नासिक को कथा कथन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए पत्र लिखता और लिखती है। अथवा अर्चिता भोसले 54 शांति नगर, नासिक से अपने परिसर के उद्यान की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आयुक्त महानगर परिषद नासिक को पत्र लिखता या लिखती है। दूसरा है, यह 5 मार्क के लिए है। दूसरा है गद्य आकलन, प्रश्न निर्मिति, ये 4 मार्क्स के लिए है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में ही एक एक वाक्य में हो। ये 4 मार्क्स के लिए, हर एक सवाल के लिए 1 मार्क। आ है वृत्तांत लेखन। नीचे दिए गए विषय पर वृत्तांत लेखन कीजिए 10 से 80 शब्दों में। स्थान, समय, दिनांक, प्रमुख अतिथि, मुख्य कार्यक्रम, समापन, बाल दिन। 1, अथवा आप कहानी लेखन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहानी लेखन के लिए हमें बहुत से पॉइंट्स दिए हैं। गांव में लड़कियां सभी पढ़ने में होशियार, गांव में पानी का अभाव, लड़कियों का घर में कामों की सहायता करना, बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समस्या पर चर्चा करना, समस्या सुलझाने का उपाय खोजना, गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना, शीर्षक देना है। 2 है विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। संपर्क पता, समय, भारी छूट, लकी ड्रॉ, सचिन स्पोर्ट्स सेंटर नंबर 4 सोलापुर, सभी प्रकार की खेल सामग्री। या फिर 3, निबंध लेखन करना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। 1, संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभानी। 2, यदि मोबाइल न होता तो। 3, मैं हिमालय बोल रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा पूरा पेपर हमने पढ़ लिया है। प्रश्नों की जानकारी तो आपको हो गई होगी, तो आप प्रयास कीजिए इन प्रश्नों को, उत्तर को लिखने का। अगर कुछ सहायता चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। और सपनास होम स्कूलिंग चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपको भेजते रहेंगे। धन्यवाद।